राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने लगे हैं। ये स्प्रेड आपके बारे में क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ। अब सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है? आप लोग अपना क्वेश्चन भेजते हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरे पास नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है? तो उसके बाद नए लोगों को मैं ये बता दूं आपने करना क्या। देखो, पुराने लोग जो मुझसे जुड़े हैं वो तो कमेंट्स हमेशा करते हैं, अपने क्वेश्चंस भी भेज रहे हैं, तो मैं उनके आंसर करूँ। वीक में एक बारी कोई लक्की जो होगा उसको चुना जाएगा, लक्की विनर जो होगा उसके लिए मैं जो है प्रेडिक्शन करूँगी। आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आपने खूब सारे कमेंट्स किए हों मुझे, जो इसके लिए वैलिडिटी है। उसके बाद पहले सब्सक्राइब होना चाहिए, उसके बाद कमेंट होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट आपके मूलांक लिखा होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है? अब मूलांक के लिए भी लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है, वो लोग समझ नहीं पाते मूलांक का। मैं दोबारा से समझा दूंगी एक वीडियो में इसके बाद ही, ठीक है, कि मूलांक एक्चुअली किस तरह से आपने देखना है। अब मूलांक लिख के उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखें। अब क्वेश्चन में प्लीज़ ये मत मेरा भविष्य कैसा होगा। अब इतना बड़ा भविष्य है, जो लॉजिकल क्वेश्चन है ना वो पूछो। अब इतने बड़े भविष्य की क्या भविष्यवाणी मैं कर पाऊँगी? आपको जो जेन्युइनली पूछना है ना वो चीज़ पूछिए, ठीक है ना? अब इतने लंबे चौड़े जवाब नहीं दिए जाते कि भविष्य, वो तो कोई भी नहीं, आपको पूरा भविष्य कौन बाँचने बैठा है यहाँ पर, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने क्वेश्चन पूछना है ना, तो उसको लिखना है। लेकिन पहले आपके कमेंट्स होंगे तो मैं आपके क्वेश्चन को उठाऊँगी, राइट? अब हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट बता देती हूँ कोर्स के बारे में, ठीक है? कोर्स के लिए सीट्स अब बैच भर चुका है, ठीक है? नेक्स्ट आप अपना अगर करना चाहते हैं, आपको अभी भी इच्छा है ज्वाइन करने की, या आपके नहीं आपको एंट्री मिल पाई है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर लें मेरे नंबर के ऊपर, तो मेरी टीम अपने आप आपको बता देगी। तो आपने करना क्या, भी वेट करना है। फिर नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तो हम आपको उसके अंदर जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दे देंगे, राइट? अब नेक्स्ट और क्या करना है, एक तो चैनल मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है? ज़िंदगी की किताब से हम लोग प्लेलिस्ट में मेरे रहती थी पहले, आप लोगों को मालूम ही होगा। मैंने आपको बहुत सारी जीवन जुड़ी कहानियाँ सुनाई हैं, कुछ अपने से रिलेटेड, कुछ अपनी कहानियाँ और कुछ दूसरों की, ठीक है? जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, जो चीज़ों को मैंने समझा, वो मैंने आपको बता रही हूँ। और उसके साथ आपको क्या सीख रहे हो, क्या शिक्षा मिल रही है उससे, वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे वो स्टोरीज़ कहीं मिस ना हो जाएं, ठीक है? तो लगातार बने रहना उधर भी और इधर भी, दोनों चैनल्स पे, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या है, इस वीडियो में आज जो है लक्की विनर जो है अंजू बहन है, उनके लिए जो है क्वेश्चन लास्ट में आंसर होगा, वो सुनेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है? मूलांक 4 है उनका। अब हम संडे की प्रेडिक्शन, वीकली प्रेडिक्शन जो है वो शुरू कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर आप किसी को पैम्पर करते हुए दिखाई देते हो, तो या आपको कोई पैम्पर कर रहा है, कुछ ना कुछ लॉस, कुछ ना कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए आपको ऐसा लगेगा अरे भैया ये क्या हो गया। तो कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। कितनी बार होता है कि वो चीज़ें जो हमारी लाइफ में हो रही होती हैं वो होनी ज़रूरी होती हैं। कितनी बार कुछ लोगों का हमें बिछो सहना पड़ता है, उनसे दूर होना पड़ता है, कोई काम हट जाता है, दूर हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, वो सड़ रही होती है चीज़ वहाँ पर, उसकी और ज़रूरत नहीं होती। आपने उसकी लाइफ के अंदर जो कार्य करना होता है ना, वो आप करके हट चुके होते हो। तो अब उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना ईश्वर को नहीं लगता कि और लोगों से भी मिलना है और भी करना है। लेकिन हम क्योंकि इंसान हैं, ये चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान क्या रखना है, एक बार तो 3 बारी आपने मत्था टेक लेना है, आपने सूर्य की आराधना कर लेनी है। उसके बाद सेकेंडली जो है आपने क्या कहते हैं उसको, पश्चिम हिस्से की अपने घर की खुद अपने हाथ से सफाई कर लेनी है, ठीक है? अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जीत की संभावना बन रही है। आप कोई भी कार्य करो लेकिन उसमें मेहनत सारी आपकी है, ठीक है? आपकी जीत की संभावना बनी हुई दिखाई देती है। देखो, थोड़ा उतार चढ़ाव तो जीवन में लगे रहते हैं। हम कोई कार्य भी शुरू करते हैं, उसके अंदर भी उतार चढ़ाव आते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन आपकी जीत की संभावना मुझे पूरी दिखाई देती है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी ऐसा ही आपके लिए दिखाई दे रहा है। फिर कुछ झटका लगता हुआ, फिर कोई दिक्कत होती हुई, फिर कुछ लोगों से दूरियां होती हुई एक नया तजुर्बा आपको मिलेगा और आप डेफिनेटली चाहोगे कि कोई ना कोई मेरी बात तो सुन ले,
तो आपने पहले, सबसे पहले तो करना क्या है, आपने भगवान जी की आराधना कर लेनी है, माथा टेकना है हनुमान जी को, उनके आगे दिया लगा देना है और उसके बाद पश्चिम हिस्से की फिर से सफाई कर लेनी है। ठीक है, ये 2 काम आपने लगातार करने हैं। और अपने घर से, जब मैं पश्चिम हिस्से की सफाई कह रही हूँ तो साथ ही साथ ये भी समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अपने घर से अब बाहर निकालना है। रट क्लीनिंग का टाइम है, तो क्यों ना, रिश्ते जा रहे हैं तो हम रट क्लीन कर लें, क्योंकि इवेंट तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ से गंद जो है निकाल लो, घर से जो कबाड़ा है वो बाहर करो। ठीक, ये कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी लेडी से आपको कोई ना कोई फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन अब वहाँ से धन भी प्राप्त हो रहा है, वो आपको फेवर्स भी दे रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, काम पोस्टपोन होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि टलता हुआ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे तक का। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपके लिए धन प्राप्ति, लेकिन दिमाग जो है लगातार घूम रहा है, किसी भी प्रकार से दिमाग जो है एक जगह आपका टिक नहीं रहा, ना आपका दिमाग का जो संतुलन है वो गड़बड़ाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्राप्ति तो हो रही है, कोई लेडी या कोई बच्चा, कोई ना कोई आपको प्राप्ति करवा सकता है, और आप भी बड़े सहज भाव से जो है गुरु के चरणों में बैठ जाएंगे। यहाँ खतरों से खेलना ही पड़ेगा, किसी का साथ ले लें, किसी का समर्थन ले लें, और उसके बाद अपने ईश्वर को, इष्ट को पुष्प चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको ऐसी बेचैनी होगी कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, या आपको ऐसा लगेगा कि कोई है जो मुझे देख रहा है, या मुझे जो है अंदर ही अंदर मतलब एक रोइंग आई होती है ना, कि मुझे कोई टटोल रहा है, कोई स्पाई कर रहा है मुझ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका ये सिर्फ वहम है। एक्चुअली क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कितनी बार अंदरूनी परेशानी देती हैं, कुछ पिछले जन्म की बातें, कुछ और चीज़ें। तो थोड़ी देर मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए मेहनत के बाद रिज़ल्ट, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी ये रिज़ल्ट देख के, लेकिन साथ ही साथ आप अड़ोगे और सोचोगे बस अब मेरे से और नहीं होता, मुझे नहीं करना। लेकिन मैं आपको एक सलाह देती हूँ, जब जीत आई ही है आपके पास तो कंटिन्यू करने में क्या बुराई है। लेकिन यहाँ आप कंटिन्यू करते हुए दिखाई नहीं देते, और लगातार इस चीज़ के लिए अड़ते और झगड़ते हुए दिखाई देते हो कि अब मुझे इस परिस्थिति में कुछ नहीं करना, आई एम सिंपली फेड अप। ठीक है, अब सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, सब कुछ बता दिया। अब गुरु मंत्र। अब गुरु मंत्र के अंदर गुरु आपको क्या कहना चाहते हैं? गुरु कह रहे हैं अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करो। ठीक है, एक ज़बरदस्त चेंज आने वाला है आपके अंदर, एक नई चीज़ दिखाई देगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को किसी तरफ अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाओ, यानी कि गुड क्वालिटीज़ अपने अंदर इन्हांस करो। अपने अंदर अगर आप अच्छी आदतों का बढ़ावा करोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब इस समय अंजू बहन के क्वेश्चन का आंसर, उन्होंने बोला मेरे पुत्र की कमाई। अब यहाँ पर आपके पुत्र की कमाई के लिए मैं बता देती हूँ, देखो पहले से ही कुछ ना कुछ ऐसा पहले हुआ जिसके आपको कुछ ईश्वर ने इशारे तो किए, लेकिन आप में से कोई समझा नहीं। ठीक है, अब क्या करा, इन्वेस्ट किया, कहीं घाटा पाया। ठीक, यहाँ पर किसी की देनदारी बढ़ गई, आगे भी ये होता हुआ दिखाई देता है, जैसे वो बिज़नेस में भी आता है, बच्चा या कोई कार्य में आता है, यहाँ देनदारी बढ़ती हुई दिखाई देती है, किसी को पैसा देते हुए। उसको अकेले मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अभी वो किसी भी चीज़ को गवा देगा। आगे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे पैसे को डुबो देगा, और उसके बाद किसी चीज़ में ज़बरदस्ती फंस जाएगा। आपने करना क्या है, उससे शनि के उपाय करवाओ। ठीक है, उसकी कुंडली की जांच करवा के उसको शनि के उपाय करवाओ, वो किसी ना किसी चीज़ में फंस जाएगा। उसकी समझदारी उतनी नहीं है, वो लॉस पालेगा, घाटा पालेगा।
ठीक है, और उसके बाद पछताएगा। पहले कहेगा ज़ोरदार तरीके से मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, और मैं ही करने के बाद आपको घाटा पड़ता हुआ दिखाई देता है और आप किसी चीज़ में फंसते हुए दिखाते हो। तो अब भी कमाई कम है, मेरे हिसाब से ना है, ठीक है। यहाँ पर आप उसे कोई भी नया चीज़ शुरू करके नहीं देना, नहीं तो देनदारी बढ़ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना, और उसके बाद आपके लिए वक्त जो है जो लेकर आएगा, ठीक है, तो वो बढ़िया ही होगा। फ़िलहाल तो इसको किसी बड़े से भी कोई मदद मिलती हुई नहीं दिखाई देती, यानी कि कहीं इसको कोई अप्रोच करे आगे आकर के, आओ जी मैं मदद करता हूँ या जॉब के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बड़ों से भी अचीव कर पाएगा। बड़े भी सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं देते, यानी कि कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरी तरफ से आंसर नो है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना अपने और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।